Assalamu alaikum, my dear CSS and PMS aspirants. I am Suhail Afridi from the Pakistan Administrative Services, currently under training in the Civil Service Academy Lahore. और आप भी मैं आप लोगों से CSA के हॉस्टल से ही मुखातिब हूँ. Dear aspirants, one of the frequent question which I am hearing from the aspirants is about their daily timetable. That how should they utilize their 8 to 10 hours study time, because at the end of the day it's the quality of your time which will determine the quality of your CSS preparation. आप लोगों ने कैसे अपने स्टडी टाइम को यूटिलाइज करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना, ये बहुत लाजमी है, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इस पे आप लोगों को काम भी करना चाहिए. सो मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरा टाइम टेबल था, मैंने कैसे अपने टाइम को डिवाइड किया था, या जो मेरे बाकी दोस्त हैं उन्होंने कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते थे, उनके मैंने 3 4 स्लाइड्स बनाए हैं. और मैं चाहता हूँ को मैं आप लोगों के साथ ही शेयर करूँ और उनसे आप लोग कुछ सीख लें. सो मैंने जो अपना टाइम था मेरा 8 to 10 आवर जो मेरी स्टडी थी, उनको मैंने एक्चुअली कुछ जोन्स में डिवाइड किया था. क्योंकि ये तो जाहिर बात है, इट्स नॉट पॉसिबल और ये करना भी नहीं चाहिए कि आप एक बार ही बैठ जाएं स्टडी के लिए और 7 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दें. नहीं, ये करना भी नहीं चाहिए. इट्स नाइदर वाइज नॉट स्ट्रेटेजिक. सो आप लोगों ने अपने टाइम को जोन्स में डिवाइड करना है. आप इधर जो 3 जोन्स हैं, मॉर्निंग जोन, द आफ्टरनून जोन एंड द इवनिंग जोन. सो ये 3 जोन्स मैंने डिवाइड किया था अपने टाइम को. मॉर्निंग टाइम पे 4 घंटे, आफ्टरनून क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ भी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटे से ज़्यादा बंदा नहीं कर सकता एलोकेट. और जो नाइट है, इवनिंग टाइम, वो भी 4 घंटे. सो 4 + 4 8 एंड 2 10 हार स्टडी ये बन जाती हैं अगर आप अपने टाइम को इस तरह जोन्स में डिवाइड करें. मॉर्निंग जोन्स के बाद जो है वो आफ्टरनून और फिर इवनिंग है. अच्छा जी. एस्पायरेंट जो मॉर्निंग टाइम होता है, ये बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा स्ट्रेटेजिक टाइम है. इनको काइंडली आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना. मैंने बहुत से एस्पायरेंट्स देखे जो सुबह सवेरे उठकर किसी ढाबे पे बैठ जाते हैं नाश्ते के लिए और 2 घंटे और 1.5 घंटे बातें कर रहे होते हैं, ठीक है. और उनका जो एनर्जी लेवल है, जो थ्रेश होल्ड है, वो गिर जाता है. और जब वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो दोबारा उनको नींद आ जाती है. तो आपने सुबह सवेरे ही अपने नाश्ते के बाद फौरन पढ़ने के लिए बैठ जाना है. मोबाइल से, सोशल मीडिया से या बाकी डिस्कशन से थोड़ा परहेज करें प्लीज. अच्छा. मॉर्निंग टाइम पे जो 4 हार्स हैं, उनमें से आपने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी पे काम करना है. इंग्लिश ए से और प्रेसे पे, ए से और प्रेसे पे आप लोगों ने काम करना है. प्रेसे चूंकि इसमें काफी ज्यादा सेगमेंट्स है, इस पे एक दिन तो बंदा काम नहीं कर सकता कि कंटिन्यूसली 100 200 वोकेबलरी याद करने बैठ जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो बेहतर यह है कि आप कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा टाइम दे प्रेसे को, स्पेशली जो वोकेबलरी सेक्शन है. सो इधर मैंने लिखा हुआ है येलो में, रजिस्टर 1. आपने 30 मिनट्स वोकेबलरी को देना है. वोकेबलरी को रफ पे प्रैक्टिस करना है, उसके जो कंटेक्स्ट है, उनके जो स्पेलिंग है. और फिर आपने रजिस्टर में 5 to 8 वोकेबलरी, उनके मीनिंग्स, उनके एंटोनिम, सिनोनिम्स और उनका जो यूज इन सेंटेंस है, वो आपने लिखना है रजिस्टर 1 में. सो आपका वोकेबलरी के लिए एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए. ठीक है. ये तो एक काम हो गया है 30 मिनट्स का. बाकी जो 3.5 आवर्स या जो 4 आवर्स है मॉर्निंग में, वो आपने टोटली डेडिकेट करना है टू ऐसे इंग्लिश ऐसे. इंग्लिश ऐसे पे आपने 4 घंटे काम करना है. अच्छा. इधर ना मैंने ए और बी में डिवाइड किया हुआ है इंग्लिश ऐसे को. जो ए में ऐसे रिसर्च है, वो रिसर्च का मतलब यह है, वो कोई पीएचडी वाला रिसर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि आपको पता होना चाहिए कि सीएसएस ऐसे है क्या चीज, उसका कंसेप्ट, टाइप्स, स्ट्रक्चर, उसके बारे में आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी है. उसके बारे में अगर आपके पास कोई किताब हो, किताब पढ़ना है. उसके बारे में अगर आपने किसी मेंटोर को सुनना है, किसी मेंटोर को सुन ले. यूट्यूब पे अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए, आपका कोई टीचर हो, तो इन सब को आपने सुनना है. और आपने इंग्लिश ऐसे का जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऐसे, वो उस पे आपने 2 घंटे काम करना है. 2 घंटे. ठीक है. आप इंग्लिश के जो टाइप्स है उसके बारे में रिसर्च शुरू कर दें.
इसके अलावा जो उसका कंसेप्ट है ओवरऑल उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दें। और जो इसके इसके लिए आपका रजिस्टर टू होना चाहिए। रजिस्टर टू, ठीक है। रजिस्टर टू में आपका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए, उसको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल, उसके जो 20 ब्लैंक पेजेस है, वो सिर्फ आप किसी स्टेटमेंट पे रिसर्च के लिए उनको एलोकेट कर दे, 20 पेजेस ऑफ दैट रजिस्टर। नेक्स्ट जो 20 पेजेस है, वो आप इंट्रोडक्शन के लिए एलोकेट कर दें। इसी तरह बॉडी पैराग्राफ के लिए, कंक्लूजन के लिए। और फिर मुख्तलिफ मेंटोर्स को, टीचर्स को सुनना शुरू कर दें कि किसी स्टेटमेंट के बारे में फला मेंटोर क्या कहता है, फला सीएसपी क्या कहता है, फला किताब में क्या क्या लिखा हुआ है किसी स्टेटमेंट के बारे में। तो सारा ये रिसर्च आपका रजिस्टर टू में होना चाहिए, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के बारे में, जो ऐसे के मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। ठीक है। सो इससे आपका जो थ्योरी ऑफ ऐसे हैं, वो आपको, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और आपको कोई मसला नहीं होगा, कि आप सोचना शुरू कर दे कि अभी आपको ये भी पता ना हो कि डिस्क्रिप्टिव और आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्या फ़र्क है। सो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। फिर बी में मैंने लिखा हुआ है ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। आप, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप पहले ही दिन फुल फ्लेज ऐसे लिखना शुरू कर दें, नहीं। आपने ऐसे के बारे में थोड़ा सा काम करना है। वो आप यूज ऑफ वोकेबलरी इन सेंटेंसेस भी कर सकते हैं। 2 घंटे, 2 घंटे सिर्फ सेंटेंसेस लिख दें। मल्टीपल वोकेबलरी जो आपके पास जो भी हैं, उन वोकेबलरी को यूज करना शुरू कर दें सेंटेंसेस में। आप पैराग्राफ राइटिंग भी कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ लिख दे, कोई भी, आपने डन न्यूज़पेपर के कोई एडिटोरियल पढ़ लिया है, और उस एडिटोरियल को यू स्टार्ट पुटिंग इट इनटू योर ओन वर्ड्स इन इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। या जो ऐसे कंपोनेंट्स है, ऐसे कंपोनेंट राइटिंग प्रैक्टिस, वही बात है। आप 2 घंटे दिस स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दें। जो सीसीएस के पास पेपर्स है, उनके जो मल्टीपल टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स के सिर्फ 30 स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दें। या कोई बॉडी पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। ठीक है। सो ऐसे से रिलेटेड कोई भी काम हो, लेकिन वो लिखने वाला काम हो। क्योंकि मैंने देखा है जो हमारे एस्पायरेंट्स है, वो पढ़ते ज्यादा हैं, वो सुनते ज्यादा है, वो बोलते ज्यादा हैं, लेकिन लिखते बहुत कम है। तो आपने थियरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है मॉर्निंग टाइम पे, जो सी एस ए का ऐसे का पोर्शन है। सो इस पे तो मेरे अलग वो होंगे, सेपरेट लेक्चर्स भी होंगे। ऐसे के बारे में 10 to 15 लेक्चर्स होंगे। ऐसे का जो कंपोनेंट वाइज है वो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा। सो आपने मॉर्निंग टाइम पे 30 मिनट्स प्रेसे को देना है, और बाकी जो 4 आवर्स है या 3.5 आवर्स है, वो इंग्लिश ऐसे को देना है। इंग्लिश ऐसे की पहले आपने हाफ टाइम थियरी को डेडिकेट करना है, और हाफ टाइम प्रैक्टिस को। वो प्रैक्टिस किसी तरह भी हो सकती है, सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, पैराग्राफ भी हो सकता है, या कोई भी और कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा मॉर्निंग के बाद जाहिर बात है 12, 12:30, 1 बजे तक आप अपना जो जोन है, मॉर्निंग जोन, वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप थोड़ा नेप ले, नमाज पढ़े, लंच करे, जैसे भी हो। 2 घंटे लगते हैं आपको, 2 से ज़्यादा घंटे नहीं लगने चाहिए। और आप 1 बजे आफ्टरनून जोन के लिए बैठ जाए, 1, 1:30 बजे या 2 बजे। यस, 2 बजे। 2 बजे बेहतर होगा, 2, 2:30 बजे, ठीक है। सो आपने जैसे भी हो आफ्टरनून जोन में आपने 2 घंटे पढ़ना है। और 2 घंटे में अगर आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट पकड़ लें, कंपलसरी सब्जेक्ट, स्पेशली मैंने इधर इस्लामियात लिखा हुआ है, तो आप इस्लामियात पे काम करना शुरू कर दें। सीएसएस सिलेबस जो है इस्लामियात का, वो टॉपिक वाइज शुरू कर दें। डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे आपके पास कोई बुक्स हैं, लेक्चर्स है, जो भी है, आप नोट्स बनाना शुरू कर दें। जो आयात से हदीस है उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। सो 2 से 3 घंटे आप एक कंपलसरी सब्जेक्ट को दें आफ्टरनून में, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल जोन है, दैट इज द नाइट जोन, वो 3 to 4 आवर्स वो आपका होना चाहिए। 3 to 4 आवर्स। 3 to 4 आवर्स में आपने 2 घंटे एक ऑप्शनल को देना है। ऑप्शनल को इंटरनेशनल रिलेशन हो सकता है, इंटरनेशनल लॉ हो सकता है, वो पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 2 घंटे उसको दें। 2 घंटे। उसके बाद चाय पिए, पानी पिए, ठीक है, थोड़ा फ्रेश हो, 10-15 मिनट। जो आखिरी 2 घंटे हैं,
पहले 2 घंटे में आपने एक ऑप्शनल कर दिया है, और इसके बाद करंट अफेयर्स पे आप आ जाए, जो आखिरी 2 घंटे हैं। करंट अफेयर्स में आपने डन न्यूज़पेपर को काइंडली सारा ना पढ़ ले, फ्रॉम ए टू जी आप सारा पढ़ने बैठ जाएं, इस पे आपका काफी टाइम ज़ाया होगा। सिर्फ जो एडिटोरियल्स है, 3 एडिटोरियल्स ऑफ डन न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल, वो एकेडमिक भी है, प्रोफेशनल भी है, और करंट भी है, वो सिर्फ पढ़ ले, 1.5 साल, ठीक है। इसके अलावा जो बीबीसी उर्दू है वो सुन लें, आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि इस मुल्क में और दुनिया में क्या हो रहा है। और फाइनली, वन टॉपिक ऑफ द सीएसएस करंट अफेयर सिलेबस, जो सीएसएस का सिलेबस है करंट अफेयर का, वो उठा लें, और उस टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल वाटर क्राइसिस है, करंट अफेयर है, सिलेबस में भी है, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर दें। गूगल से हो, कोई आर्टिकल हो, कोई रिसर्च पेपर हो, उस टॉपिक को आपने 30% कर लिया है, जारी बात है एक ही रात में या एक ही घंटे में पूरा टॉपिक नहीं हो सकता। 30% आपने कर दिया, 40% आपने कर लिया, 150 के, ठीक है। अगर आप 3-4 दिनों में इस टाइम पे एक ही टॉपिक कर सकते हो तो 150 के, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर को ऐसे करना है, उसके नोट्स बनाएं, जो टॉपिक है सिलेबस में उसके नोट्स बनाएं, और उसके पॉइंट्स लेके अपने पास। सो अभी इन 3 जोन्स में हमने देख लिया है कि हमने मॉर्निंग टाइम पे इंग्लिश ए से और प्रेसे पे काम किया है, 2 सब्जेक्ट हो गए हैं। आफ्टरनून में कंपलसरी हो गया है, और रात को एक ऑप्शनल और करंट अफेयर। सो आपके ये 5 सब्जेक्ट्स हो गए। अब ये 5 सब्जेक्ट, जारी बात है, थ्रू आउट द ईयर या थ्रू आउट द 3 और 4 मंथ्स तो नहीं चल सकते। अगर आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर हो रहा है, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट विल बी रिप्लेस बाय अनदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऐसे एग्जाम तक आपके सारे जो कोर्सेज है वो कवर होते जाएंगे। लेकिन एक बात है, वो आपने जहन में याद रखना है, कि आपने मॉर्निंग टाइम पे जो इंग्लिश पे काम करना है वो आपने रिप्लेस नहीं करना। आपने थ्रू आउट द एग्जाम टिल एग्जाम डे आपने वो चलाना है। मॉर्निंग टाइम के जो प्रेस हैं और जो इंग्लिश एस हैं, उस पर आपने उसको आपने रिप्लेस नहीं करना। सिर्फ जो कंपलसरी है इन द आफ्टरनून, और जो नाइट टाइम पे एक ऑप्शनल है, वो आपने रिप्लेस करना है, चाहे वो 1 महीने में हो, आपका कवर कर सकते हो 1.5 साल, 25 दिन में हो, 40 दिनों में, जो भी हो, 2 महीनों में हो, तो आपने नेक्स्ट ऑप्शनल या कंपलसरी पकड़ना है, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, अच्छा, ये मैंने एक पिक्चर खींची हुई है, मेरा जो मैं खुद तैयारी करता था, मेरा जो ऐसा रूटीन था, ये रफ है, आपको नजर नहीं आएगा, जस्ट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि मैंने भी इस पे ऐसे ही काम किया हुआ है। मैंने इसको अपने टाइम को मॉर्निंग टाइम, आफ्टरनून और नाइट में डिवाइड किया था। अच्छा, आप एस्पायरेंट्स, करना यह है कि सीएसएस तैयारी काफ़ी ऑब्वियसली लेंथी है, उनको आपने जितना इंटरेस्टिंग बनाना है बनाना चाहिए, वरना आपका रूटीन काफ़ी मोनोटोनस और बोरिंग हो जाएगा। कि अगर आप थ्रू आउट द वीक एक ही रूटीन रूटीन रिपीट करते जाए, ऐसा ना करें। जो वीकेंड्स है, वीकेंड्स को आपने डिफरेंटली ट्रीट करना है। वीकेंड्स को, सैटरडे को और संडे को, वो कैसे, कि बाकी जो 5 दिन है वो तो मैंने आपको बता दिया है पहले स्लाइड्स में। सैटरडे पे आपने करना यह है कि अगेन वही टाइम डिवीजन वही है। मॉर्निंग टाइम पे आपने मॉर्निंग टाइम फॉर कंसेप्चुअलाइजिंग एंड राइटिंग अ प्रेस है, जो एक प्रेस का जो पैसेज है, इस प्रेस के बारे में आपने पढ़ना भी है, इसको कंसेप्चुअलाइज भी करना है, और एक प्रेस अटेम्प्ट भी करना है मॉर्निंग टाइम पे, ठीक है। पहले कंसेप्चुअलाइज करो, है क्या चीज प्रेस है, कौन सा टेंस यूज होता है, कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं, क्या कैसे करना है, जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपने एक प्रेस है हर सैटरडे को अटेम्प्ट करना है। आफ्टरनून टाइम पे रिवाइजिंग द वोकेबलरी, आपने पिछले 5 दिनों में जितने भी वोकेबलरी 30 मिनट्स में मॉर्निंग टाइम पे लिखी हुई है अपने रजिस्टर 1 में, वो आपने रिवाइज करना है, क्योंकि जब आप रिवाइज नहीं करेंगे वोकेबलरी, वो एसिमिलेट नहीं होगा आपके जहन में, तो आपने वो रिवाइज करना है, ठीक है। नाइट टाइम फॉर रिवाइजिंग अ सब्जेक्ट, अटेम्प्टिंग पास पेपर क्वेश्चन, यस। और जो रात के वक्त आपने, चाहे वो ऑप्शनल का हो या वो कंपलसरी का हो, जितना भी आपने सिलेबस कवर किया है, उसी सिलेबस से जो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है, उसको राइट करना है, राइट डाउन करना है, जैसे आप एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कर दो उसी तरह आपने अटेम्प्ट करना है। सो आपका थियरी और प्रैक्टिस साथ साथ चलता जाएगा, और इंशाल्लाह विद पैसे जब टाइम, 1 महीने में आप अपना प्रोग्रेस रियलाइज करोगे। संडे को मस्ट बी
योर रिक्रिएशनल डे। संडे को आपने थोड़ा रिलैक्स होना है, थोड़ा आपने खुद को अपडेट करना है, अपने सॉफ्टवेयर को रिफ्रेश करना है, ठीक है। वो कैसे? आपने सिर्फ संडे को 2 घंटे पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है? only 2 hours for conceptualizing attempting one प्रे से पेपर, पेपर कंप्रीहेंशन। प्रे से ऊपर हो गया है सैटरडे को। संडे को आपने एक कंप्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है। कंप्रीहेंशन के बारे में आप पहले पढ़ें और उसके बाद आप एक कंप्रीहेंशन अटेम्प्ट करें। वो किसी भी टाइम हो, मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है, नाइट टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये आपने लाजमी करना है, ठीक है। बाकी दिनों आप चिल करें, इंजॉय करें। आपके जो दोस्त हों, कोई एस्पायरेंट्स ही होना चाहिए ताकि आप फोकस ही रहें। दोस्त के साथ मिले, बाहर जाएं, थोड़ा हाइकिंग पे जाएं। हम तो हाइकिंग पे जाते थे। सो आप लोग भी अपने संडे को थोड़ा रिफ्रेशिंग गुजारें। सो ये था माय डियर एस्पायरेंट्स जो रूटीन है। यही रूटीन मैंने खुद अप्लाई किया हुआ था और इसका काफ़ी मुझे रिजल्ट भी मिला, अच्छा रिजल्ट भी मिला। इसी तरह ये बहुत ही प्रोडक्टिव होगा इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हैं कि आप की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, आप लोग प्रिपेयर्ड हो और एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी के साथ अपियर हो जाए और कामयाब हो। सो इतना ही मेरी तरफ से। खुश रहें। आई विश यू गुड लक। थैंक यू।